यूपी में 2027 में चुनाव होने वाले हैं। दो मुख्य चेहरा योगी और अखिलेश केंद्र में हैं। आइए हम कुछ छात्रों से जानते हैं कि 2027 में कौन किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है 2027 में योगी या अखिलेश? मेरे को तो ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, बट लगता ये नहीं है कि अखिलेश की आ पाएगी सरकार। हाँ, तो योगी मोस्ट प्रोबेबली। योगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या लगता है? योगी 101%। 101%। कोई Yes. खास वजह? योगी के काम से आप खुश हैं काफी जी ज्यादा? जी बिल्कुल खुश हैं। जैसे कौन कौन से उनके मुख्य काम हैं? उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब विकास किया है और एजुकेशन थोड़ा अच्छे लेवल पर लाया है। बस, यही। प्रशासनिक व्यवस्था पर भी काफी अच्छा लगाम लगी है मतलब। हाँ हाँ आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से योगी ही आएंगे। जिस हिसाब से उन्होंने काम करा है, आप देख सकते हैं नोएडा में कितना डेवलप करा है उन्होंने सब चीज़ें। तो योगी ही आएंगे, उनके सपोर्टर ज़्यादा हैं और जो डेवलपमेंट हुआ है यूपी में उनके उसमें वो सबको दिख ही रहा है इस वजह से। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि योगी ने ज्यादा विकास नहीं किया है योगी जी ने, और कह रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वहाँ पे 2 बार से इसको हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे 2027 में। कैसे देखते हैं इसको? आप देख सकते हैं प्रयागराज में उन्होंने किस हिसाब से काम करा है और महाकुंभ किस अच्छे कितने बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज करा है। और पहले कितनी बिजली जाती थी, अब कितना कम हो गया ये सब चीज़ें। उन्होंने काम उनसे अखिलेश जी से बहुत ज़्यादा काम करा है। वही 1000% वही दोबारा आने वाले हैं। सब लोग भी उन्हें ही पसंद करते हैं। यूपी में कहा जाता था पहले कि महिलाओं से काफी ज्यादा अत्याचार होता था, महिलाओं से काफी अत्याचार करते थे लोग, और पुलिसिंग की भी पहले अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो लगता है आपको कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से यूपी में माहौल ठीक है? बिल्कुल योगी उन्होंने पुलिस प्रशासन को इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है। वो कुछ भी होता है तुरंत एक्शन लेते हैं, उसकी वजह से लोग भी डरते हैं कुछ भी करने से। पहले की उसमें बहुत टाइम लगता था, अब आप देखिए कुछ भी कोई गलत होता है वो एकदम शाम को ही पुलिस उसे पकड़ लेती है। उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा काम करा है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा भव्य बनाया है। मतलब माफियाओं पर जो लगाम कसनी चाहिए वो अब कसा जा रहा है यूपी में। बिल्कुल आप देख ही सकते हैं किस हिसाब से उन्होंने सबको किस हिसाब एनकाउंटर्स हो रहे हैं सब। उन्होंने सब क्राइम को कितना कम कर दिया है, उनके क्राइम रेट बहुत कम हुए हैं उनके रूल में। आपको क्या लगता है योगी सरकार जो है 5 6 7 साल से है यहाँ पे यूपी में, कैसा प्रदर्शन कर रही है? प्रदर्शन की बात यह है कि जैसे समाजवादी के द्वारा जो पोषित माफिया था उसको उखाड़ फेंकने का काम योगी सरकार ने करा, जिससे प्रशासन जो है उस पर लोगों का विश्वास हुआ कि हाँ ये चीज़ ये लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो आज का माहौल है वो माइनॉरिटी की तरफ बिल्कुल झुकता नहीं है कि हाँ सबको एक सेफ ट्रीटमेंट मिलता है कि हाँ अगर इसने एक जुर्म करा है, किसी पर 307 लगी है तो उसको भी जेल जाना पड़ेगा। यही नहीं कि आपको तुरंत बेल मिल जाएगी जो अखिलेश सरकार में होती थी। उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में एक ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो प्रोग्रेस शुरू हुआ है ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या निर्माण कार्य हो, हाईवे बनाना हो। अखिलेश की सरकार में, समाजवादी की सरकार में सिर्फ एक यमुना एक्सप्रेस वे बनाने से या ताज हाईवे बनाने से उतना डेवलपमेंट हुआ, नो डाउट, बट आज की डेट की बात करें तो वो भी सक्षम नहीं है। तो आज की डेट में जो चीज़ रिक्वायर थी वो उन्होंने पूरी करके दी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यूपी में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से एक हैं तो सेफ हैं, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी धर्म का हो। मतलब ये आपका है? ये चीज़ है कि मान लीजिए पहले एक कम्युनिटी को सपोर्ट बहुत मिलता था, चाहे वो क्या बोलते हैं आप, हाँ कोई भी कम्युनिटी हो, मतलब वो समझ सकते हैं लोग। पर आज की डेट में चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, उसको एक ट्रीटमेंट मिलता है और एक बंदा सेफ फील करता है कि हाँ कोई करेगा तो सजा मिलेगी इसे। वो चीज़ है। हाँ, उत्तर प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था और आपका ये जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो सबसे बेस्ट हुआ है इस 5 सालों के अंदर। मतलब 5 सालों में आपका ये कहना है कि यूपी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था है वो सुधरी है काफी ज्यादा? हाँ, और जैसे कि मान लीजिए अभी सेंटर में अपनी वो है बीजेपी, मेजॉरिटी स्टेट्स के अंदर अभी बीजेपी है। तो वही चीज़ है कि अगर आप बिहार चुनाव की तरफ भी देखें तो जो सरकार है वो एक तरीके से झुकाव तो नीतीश कुमार की तरफ ही है, पर उनका भी दबाव ज़्यादा है, उनका दबदबा है वहाँ पे, क्या बोलते हैं आपका, तो दूसरी पॉलिटिक्स आरजेडी का। तो वही चीज़ है कि इस पे टिप्पणी करना हल्का सा वो होगा, पर हाँ दोनों का पलड़ा भारी है। तो बिहार में आप कह रहे हैं कि इस बार कांटे की टक्कर हो सकती है, तो लग रहा है आपको बिहार में जेडीयू और मोदी सरकार की जो थी वहाँ पे अभी है वर्तमान में, लग रहा है कि वो सत्ता में फिर से वापसी कर पाएगी? हाँ मतलब कि इसका मैं 80% श्योर हूँ,
80% श्योर, ये वो बात है, क्योंकि आपका जो मेजोरिटी वोट बैंकर्स हैं आज के डेट में, क्योंकि बीजेपी जुड़ी हुई सरकार है वो, तो डायरेक्टली वो बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट तो बीजेपी की तरफ ही है। तो वही है, वो उनको नीतीश कुमार को सपोर्ट करने की बजाय वो मतलब उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को बस। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर एक घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा अगर मेरी सरकार बनाओगे तो, इस पर क्या कहना है? बीजे जो बिहार की पॉपुलेशन है वो 4-5 करोड़ से ऊपर है, प्लस है, क्योंकि बड़ा स्टेट है वो एक। आप 5-6 करोड़ यूपी में, यहाँ उत्तर प्रदेश में जॉब नहीं है तो वहाँ कैसे हो जाएगी? सिंपल सी मतलब है। आपका कहना है कि भ्रम फैलाने की कोशिश है ताकि युवाओं का वोट बैंक साधा जाए। हाँ, यही चीज है। और उससे उसके अलावा क्या हो सकता है कि 5 करोड़ जॉब, मैक्सिमम 1 3 करोड़ करोड़ जॉब आ रहा है पूरा निकल के, 3 करोड़ जॉब कहाँ से दे देंगे? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इतनी तो वैकेंसी नहीं होगी सरकार में, चाहे वो पुलिस प्रशासन की हो। 2.5 करोड़, ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा पूरे इंडिया में और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला करके। वो कौन सा उनको प्राइवेट जॉब दे देंगे? सरकारी की तो बात कर रहे हैं, सरकारी जॉब तो मिलेगी नहीं सबको। ये 5 करोड़ लोगों को पेंशन खिलाएंगे जिंदगी भर बैठ के? इम्पॉसिबल चीज है वो, गलत है। चिराग पासवान 29 सीट पर लड़ रहे हैं, क्या रहेगा उनका इस बार रिजल्ट? उनकी तरफ हो सकता है हल्का सा, मतलब रुझान होगा हाँ, जनता रुझान होगा जनता। क्योंकि लोकसभा में वो 5 सीट पे लड़े थे, 5 जीत गए थे। हाँ, क्योंकि वो एक तरीके से अभी एक युवा नेता है, पहली बात, मतलब उनके ऊपर भी एक फेस वैल्यू है इनकी भी, हाँ ट्रस्ट है, और उनके पास के जो काम है उसको देखते हुए जनता उनको ही चुनेगी। प्रशांत किशोर मुद्दा है इस बार बिहार में? वो इसकी जानकारी नहीं है मुझे। हाँ, प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहना है? नई पार्टी बनाई उन्होंने बिहार में, इस बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, देखते हैं उनको इस बार कुछ सीटें मिलेंगी क्या? मैंने देखा तो है बट मुश्किल है उनका कुछ नई पार्टी का चलना। जो पुरानी पार्टीज हैं वही उनका दबदबा ज्यादा रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 सीट्स मैक्सिमम, 1 या 2। जो पुरानी पार्टीज है हमारी, चिराग पासवान की चांसेस ज्यादा हैं, वो मोदी जी से अलग होकर सेपरेट इलेक्शंस लड़ रहे हैं, उनके चांसेस हैं। और ये भी रीजन है क्यों अलग हुए हैं वो उनसे, बीजेपी से क्यों उन्होंने अलग इलेक्शन लड़े। जो रामविलास पासवान, चिराग पासवान के बेटे हैं, उनकी जो पार्टी है वो एनडीए में ही है और 29 सीट एनडीए ने दी है उनको कि आप लड़िए, हमारे साथ ही रहिए। तो लग रहा है आपको कि 29 सीट में उनको पूरी उम्मीद है, उनको सारी सीट मिलने की। वो बहुत युवा नेता, उन्होंने जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी है वो हमारे, उन्होंने जो काम करा है, तो पूरी उम्मीद है कि वो सब सीट जीतेंगे और एनडीए की ही सरकार बनेगी यूपी बिहार में। बिल्कुल।